चलिए, सबसे पहले हमें पात्र विशेष की जानकारी लेने के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया, तो आप दान तो दें। तो प्रश्न है, अभी आप जो कोरोना वायरस के लिए अभी जो सरकार के लिए इसके लिए जो दान दे रहा है ये सही है, पर ये संसार को बढ़ाने वाला है, ये आपकी आत्मा या मोक्ष मार्ग का दान नहीं, संसार या व्यवहार के लिए दान है। करुणा दान कहलाएगा आपका। भूत वृत्त्यानुकंपा, आपने साता वेदनी के एक उसमें देखा होगा आश्रम में कि भूत यानी प्राणियों के प्रति अनुकंपा करना। तो ये प्राणियों के प्रति अनुकंपा है कि कोरोना वायरस में सारी जगह यत्र तत्र व्यापार रुके हुए हैं, इसलिए सबके लिए भोजन। तो ये भोजन आपका आहार दान में सहयोग नहीं होगा, ये आपको निरोगी काया में सहयोग होगा और करुणा दान में कहलाएगा। जैसे आप कोई तिर्यंच आदि गाय भैंस कुत्ते बिल्ली आदि इनको भी अगर आप भोजन देते हैं या अस्पताल आदि में जो भोजन देते हैं, किसी भिखारी आदि को भोजन देते हैं, अर्थात चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठे गुण स्थानवर्ती को छोड़कर शेष को यदि आप कोई भी भोजन आदि वितरण करते हैं तो ये सब करुणादान में आएगा, कुपात्र में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये आपका करुणादान में आएगा पहला। दूसरा कुपात्र का मतलब है यदि आप जैसे कि धर्मात्मा समझ करके दे, यानी कि उन्हें गुरु समझ करके और वो साधु हैं व्रती हैं ऐसा समझ करके आप उन्हें दान दे रहे हैं तो वो कुपात्र में आएगा। इसलिए सुपात्र कुपात्र की परिभाषा आपको समझना है, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। कुपात्र वह कहलाता है कि धर्म का वाना पहने हैं लेकिन धर्म कर नहीं रहा, वो कुपात्र है। और जो धर्म का बाना नहीं पहने हैं और उसके बाद तुम दया से दे रहे हो तो वह भूत अनुकंपा कहलाती है। व्रती अनुकंपा नहीं, व्रतियों पर अनुकंपा करके जो आहार दिया जाता है। अब प्रश्न है कि एक जघन्य पात्र को आहार देने का क्या फल है। तो देखिए, आहार दान का फल सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट फल जानना है। जघन्य अर्थात 1000 कुपात्रों को या 1000 मिथ्या दृष्टि लोगों को भोजन दे लो, आहार दे लो, चाहे एक सम्यक दृष्टि को आहार दे लो, बराबर पुण्य है। 1000 सम्यक दृष्टियों को भोजन दे दो अर्थात आहार दे लो, चाहे एक व्रतियों को भोजन करा दो, बराबर फल है। अर्थात 1000 दीदी ब्रह्मचारिणी आदि जो सम्यक दृष्टि हैं उनको आहार करा दो, चाहे एक आरिका के लिए एक एलक चुल्लक या व्रतियों को भोजन करा दो, बराबर फल है। 1000 व्रतियों को भोजन करा दो, चाहे एक मुनिराज को भोजन करा दो, बराबर फल है। 1000 मुनियों को भोजन करा दो, चाहे एक परमेष्टि को भोजन करा दो, बराबर फल है। 1000 उपाध्याय परमेष्टि को भोजन करा दो, चाहे एक आचार्य परमेष्टि को भोजन करा दो, बराबर फल है। 1000 आचार्य परमेष्टि को भोजन करा दो, चाहे एक रिद्धिधारी को भोजन करा दो, बराबर फल है। 1000 रिद्धिधारियों को भोजन करा दो अर्थात आहार करा दो, चाहे एक तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव को आहार करा दो, बराबर फल है। तीर्थंकर को आहार कराने वाला या तो उसी भाव से या तीसरे या 7वें 8वें भाव में नियम से मोक्ष जाता है। आहार का इतना विशेष महत्व है।